जय हिंद प्यारे साथियों, आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा पर मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे डीआई और वो डीआई पढ़ रहे हैं जो आपके पैट के एग्जाम में क्या है, हूबहू आपको क्वेश्चन यही एज ए टीज मिलेंगे। तो दोस्तों, आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए देखते हैं क्या पढ़ रहे थे। तो हमने डीआई में देखिए पार्ट 1 कंप्लीट किया था और पार्ट 2 आपका शुरू हुआ था। पार्ट 2 की क्लास 2 है ये। पार्ट 2 की क्या है, क्लास 2 है। पार्ट 2 में हम क्या पढ़ रहे थे, तो फ्रीक्वेंसी बार ग्राफ पढ़ रहे थे। फ्रीक्वेंसी ग्राफ पढ़ रहे थे। फ्रीक्वेंसी ग्राफ, तो फ्रीक्वेंसी ग्राफ में क्या होता है, डाटा आपको फ्रीक्वेंसी में दिया होता है और उससे आपको क्या है, जो भी आपको क्वेश्चन दिए गए हैं उनसे क्वेश्चन निकालना। आपसे एक्चुअल वैल्यू भी पूछ सकता है, लेकिन डाटा आपको ग्राफ में किस में दिया होगा, एक फ्रीक्वेंसी के रूप में दिया होगा। जैसे कि ये जो आपको ग्राफ दिख रहा है, तो कंपनी का वार्षिक बिक्री ग्राफ है, यानी कि किसी कंपनी की ईयरली क्या है, सेल्स ग्राफ है। कब से कब तक का है, तो 2001 से लेकर 2010 के बीच का ये ग्राफ है। दूसरी साइड क्या दिया, तो दूसरी साइड आपको सेल्स दी है। सेल्स किस में, अब देखिए सेल्स किस में है, करोड़ में है, ना कि 2 हुई है। सेल कितनी हुई है, करोड़। यानी कि अगर किसी ईयर अगर 2 सेल हुई है, ग्राफ से अगर 2 फ्रीक्वेंसी सेल हुई है, तो उसका मतलब है वो 2 करोड़ सेल की है उसने। अब जैसे मैं 2001 की बात करूं तो 2 सेल है, 2002 में 2 है, 2003 में, तो ये देखिए 3, 2 और 4 के बीच में, यानी कि 3 है। 4 में कितनी है, 4 में आपकी 4 है। 5 में कितनी है, तो 5 में आपकी 10 है। और 6 में कितनी है, 6 में 6 है। 7 में 7 है। 8 में 5 है। 9 में 7 है और 10 में 7 है। ये क्या है, ये आपकी सेल्स है। सेल्स आपकी एक्चुअल में किस में है, करोड़ में है। तो इस डीआई पे बेस चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन, तो इस डीआई बेस देखिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, पहला क्वेश्चन है वर्ष 2008 में 2006 की तुलना में कितने प्रतिशत बिक्री में गिरावट आई है। कितने प्रतिशत बिक्री में गिरावट आई है। सबसे पहले तो ये देखिए 2008 और 2006 में बिक्री कितनी रही है। तो अगर मैं देखता हूं 2008 और 2006 ले लेता हूं मेरे पास, सेल्स इधर क्या लिख लेता हूं, सेल्स। सेल 2000 अगर 6 की बात करें तो 2006 में देखिए कितनी सेल है, तो 2006 में कितनी है, 6 करोड़ हुई है। 6 करोड़ लिख देता हूं मैं यहां पर। 2008 की बात करें तो 2008 में कितनी हुई है, तो 2008 में 5 करोड़ हुई है। क्या बोला है आपसे, अब क्वेश्चन को फिर से पढ़िए। 2008 में 2006 की तुलना में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है। एक्चुअल गिरावट क्या है, तो एक्चुअल गिरावट क्या हुई है, 6 से कितनी हुई है, 5 हुई है, यानी कि 1 की गिरावट हुई है। कितने पर हुई है, ये 6 पर हुई है। कितने प्रतिशत हुई है, तो प्रतिशत के लिए 100। बस हो गया क्वेश्चन। 2 तिया 2 पंचे, और ये चीज आपको परसेंटेज में बताई थी। 50/3 कहीं पर दिखे या 1/6 कहीं दिखे तो सीधे लिख दो 16 सही 2/3%। यही क्या हो जाएगा आपका, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अगला क्वेश्चन है पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2005 में कितने प्रतिशत की बिक्री में, कितने प्रतिशत वृद्धि बिक्री में हुई है। कितने प्रतिशत की वृद्धि बिक्री में हुई है, कब, 2005 में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, इससे पिछले वर्ष की तुलना में। पिछले वर्ष कौन सा होगा, यानी कि 2004 की बात कर रहा है, और 2005 में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो दोनों ईयर लिख लेते हैं, 2004 लिख लिया और 2005 लिख लिया। सेल्स लिख लिया इधर। 2004 में कितनी सेल हुई है, 2004 में सिर्फ 4 करोड़ की सेल हुई है। और 2005 में वो सेल कितनी पहुंची, तो 10 करोड़ पहुंची। कितने की वृद्धि हुई है, अगर यहां देखूं तो 6 की वृद्धि हुई है। कितने पे, 4 पे। कितने पे, 4 पे 6 की वृद्धि हुई है, तो 100 पे कितने की होगी। बस यही निकालना है। 2 दूना 4, 2 तिया 6। और आपको पता है 1/2 क्या लिखते हैं हम, 1/2 क्या लिखते हैं, 50% लिखते हैं।
3 गुना 1/2 लिख सकता हूं। और 1/2% में क्या होता है? 50% होता है। देखिए वैसे भी आपका 150 ही आएगा और वैसे भी आपका कितना आएगा? 150। 1/2 को मैं क्या लिख सकता हूं? इस 1/2 को लिख सकता हूं 50% और गुना में 3 है तो ये सीधा आ जाएगा 150%। और यहां पर भी देख लीजिए 2 पंजे 3 गुना 50 तो ये कितना आ जाएगा? 150%। लेकिन ये चीज अगर आपको सीधे पता है तो सीधे आप गुना करके सीधे टिक कर रहे होंगे क्वेश्चन को। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखते हैं तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2003 से 2007 के बीच कंपनी की औसत बिक्री क्या थी? करोड़ में। कुछ लोग क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट सीधे करोड़ में ही कैलकुलेशन कर लेंगे, लेकिन हमें करोड़ में नहीं करनी कैलकुलेशन। हम सीधे आंसर जो हमारा ग्राफ दिया है, जो फ्रीक्वेंसी दी है, उसी पे आंसर कैलकुलेट करेंगे। बाद में जो भी होगा देख लेंगे ऑप्शन के अकॉर्डिंग। देखिए कब से कब की बात कर रहा हूं? 2003 से, तो 2003 लिख लिया। 4, 5, 6 और 7 यही है। 2003 में कितनी सेल्स थी? तो 2003 में सिर्फ 03 थी। 3 की थी। 4 में वो कितनी हुई? 4 हुई। 5 में कितनी हुई? तो 5 में 10 हो गई। प्लस करते रहिए। फिर 5 के बाद 6 आया। 6 में कितनी हो गई? 6 में 6 है। और 7 में कितनी है? 6। कितना हो गया? ये एवरेज जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 29। देखिए 6 4 10 और 6 3 9 20 और 9 29। हमें क्या निकालना? औसत बिक्री, एवरेज सेल। एवरेज सेल क्या हो जाएगी? क्या होता है? औसत इजकल टू, औसत इजकल टू होता, औसत बराबर होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन कितना है? 29। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने? 1 2 3 4 5। डिवाइड करेंगे तो यह जाएगा 5.8 और इसी को क्या लिख दो? करोड़। सीधे यही आंसर है। यही क्या हो जाएगा? आंसर। अगर ऑप्शन में ये दिया तो यही हो जाएगा बस। और यही दिया होगा, करोड़ की बात कर रहा तो यही दिया होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। वर्ष 2005 से 2008 तक कुल बिक्री क्या हुई? कुल बिक्री और आपसे किसमें पूछी? करोड़ में। किसमें पूछी? करोड़ में। चलिए देखते, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। बस आपको ग्राफ थोड़ा सा क्या लग रहा होगा? टफ लग रहा होगा, बट इसके क्वेश्चन क्या है? बहुत ही इजी है। क्या पूछा? 2005, तो मैं 2005 लिख लिया। 6 7 और 8 की कुल बिक्री पूछ रहा है बस। 5 में कितनी हुई? तो 5 में सीधे 10 हुई है। 6 में कितनी हुई? 6। 7 में कितनी हुई? 7। 8 में कितनी हुई? तो 8 में देखो 5 हुई है। 6 6 12 5 17 और 10 27। टोटल कितना आ गया? 27 करोड़। यही क्या हो जाएगा? आंसर। यही क्या हो जाएगा? आंसर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। डीआई का लास्ट क्वेश्चन, और इस डीआई का ये लास्ट क्वेश्चन क्या है। वर्ष 2002 और 7 की बिक्री के बीच क्या रेशियो बताना। बहुत ही सिंपल आपसे पूछ लिया भैया। 2002 में कितने करोड़ थी? तो 2002 की बात करेंगे और 2007 की बात करेंगे। 2002 में सेल कितनी थी? सेल थी 2 करोड़। 7 में वो सेल कितनी पहुंच गई? 7 में वो सेल 6 पहुंच गई। तो रेशियो क्या हो जाएगा? 2/6। 2 एकम 2 3। रेशियो हो जाएगा 1/3। अगर यही क्वेश्चन घुमा देता, कैसे कहता, यहां कर देता 2007 और 2002 के बीच, 2002 की बिक्री के बीच क्या बताना है? अनुपात। अब कुछ लोग अगर ऐसे कर देते, ऑप्शन ये भी मिलता तब भी, और इसको अगर आप टिक कर देते तो क्वेश्चन क्या हो जाता? गलत। अब क्या ऑप्शन होगा? तो अब जिसके साथ पूछा है उसको ऊपर रखना। किसके साथ पूछा है? 2007 के साथ। 2007 का 2002 के साथ पूछा, जिसके साथ पूछता वो उसका नीचे रखते। तो 2002 का कितना है और 2007 का कितना है? तो 2 एकम 2 3 है, यानी ये कितना हो जाता? 3/1। चलिए देखते हैं अगला डीआई।
अगला DI क्या है हमारे पास, अगला फ्रीक्वेंसी ग्राफ क्या है हमारे पास। तो अगला फ्रीक्वेंसी ग्राफ दिया है, देखिए क्या दिया है, 3 आपको ट्रक दिए गए हैं और दूसरी साइड आपको डेज दिए गए हैं, एक साइड आपको क्या दिया गया है, स्पीड दी। स्पीड किसमें है, किलोमीटर पर आवर में है। तीनों ट्रक के अलग अलग सिंबल दिए गए हैं, जैसे कि ट्रक सी क्या है, रेक्टेंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो आपका सर्किल है डार्क सर्किल वो कौन से ट्रक को रिप्रेजेंट करेगा, तो वो ट्रक ए को रिप्रेजेंट करेगा। एक आपका क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है वो ट्रक बी को रिप्रेजेंट करेगा। अगर मैं बात करूं मंडे की, तो मंडे को हमारे तीनों ट्रक की जो स्पीड है वो क्या रही है, आपसे पूछ लेगा मंडे को तीनों ट्रकों की स्पीड का रेशियो बताइए, या दो ट्रक की ए और बी की रेशियो बताइए, ए बी ट्रक की स्पीड का रेशियो बताइए, तो क्या बताएंगे। तो जो ट्रक ए की स्पीड थी, ट्रक ए की स्पीड क्या थी, तो वो थी 45 किलोमीटर। ट्रक अगर बी की बात करें तो वो थी 50 किलोमीटर पर आवर। ट्रक सी की अगर हम बात करें तो ट्रक सी कितना था, 30 किलोमीटर पर आवर। ऐसी बात करते हैं ट्यूसडे को। ट्यूसडे को तीनों ट्रकों की स्पीड का रेशियो क्या था, तो ट्रक सी जो था वो 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहा था, और आपका ट्रक ए जो था वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था। तीसरा कौन है, तीसरा हमारे पास ट्रक बी, तो ट्रक बी हमारा 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था। अगले आते हैं डेज नंबर 3 पे, यानी कि वेडनेसडे पर, और वेडनेसडे को हमारे जो ट्रकों की स्पीड थी वो क्या क्या थी, तो ट्रक बी की जो स्पीड थी वो 20 किलोमीटर थी, ट्रक सी की जो स्पीड थी वो 40 किलोमीटर थी, और ट्रक ए की जो स्पीड थी वो 50 किलोमीटर पर आवर थी। अगला डेज आता है थर्सडे। थर्सडे को तीनों ट्रकों की हमारी स्पीड क्या थी, तो ट्रक सी की जो स्पीड थी 40 किलोमीटर थी, ट्रक बी की जो स्पीड थी 50 किलोमीटर थी, और ट्रक ए की जो स्पीड थी वो 60 किलोमीटर पर आवर थी। अगला है फ्राइडे। तो फ्राइडे को हमारे ट्रक बी की जो स्पीड थी वो 40 किलोमीटर थी, ट्रक सी की जो स्पीड थी वो 50 किलोमीटर पर आवर थी, और ट्रक ए की स्पीड 55 किलोमीटर पर आवर थी। अगला हमारा लास्ट डे है सैटरडे, और सैटरडे को हमारे जो ट्रकों की स्पीड थी वो ट्रक सी की जो स्पीड थी वो थी 40 किलोमीटर, ट्रक बी की जो स्पीड थी वो थी हमारी 55 किलोमीटर पर आवर, और ट्रक ए की स्पीड थी 60 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारे पास 3 ट्रक हैं, उनका डेज के अकॉर्डिंग क्या दी है, स्पीड दी गई है, किसमें, किलोमीटर पर आवर में। चलिए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। पहला क्वेश्चन क्या है, तो पहला क्वेश्चन है, यदि शनिवार को ट्रक ए व बी द्वारा तय की गई दूरी क्या थी, समान थी, तो इस दूरी को तय करने में ए व बी द्वारा लिया गया समय का अनुपात बताना है। क्या बताना है, रेशियो बताना है आपको, किसका, टाइम का रेशियो बताना है। और आपके पास क्या है बेटा, तो आपको स्पीड दी गई है और टाइम का आपको रेशियो बताइए। एक चीज और यहां पर दी है, वही चीज हमको पकड़नी है, क्या, दोनों कैसी दूरी चल रहे हैं, समान। अगर सपोज दैट ए ने 100 किलोमीटर की दूरी तय की है, तो बी भी कितनी दूरी तय करेगा, 100 किलोमीटर ही करेगा। दोनों दूरी कैसी तय कर रहे हैं, समान। और ये कॉन्सेप्ट एक मैंने आपको बताया था कि अगर क्या हो, अगर मैंने आपको बताया था कि अगर किसी की क्या है डिस्टेंस, अगर कोई समान है, डिस्टेंस क्या है, समान है, डिस्टेंस क्या है, तो डिस्टेंस आप कहेंगे कांस्टेंट है। ये टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में मैंने ये फॉर्मूला आपको बताया था कि टाइम इजकल टू क्या होता है, या स्पीड इजकल टू लिख लीजिए, स्पीड इजकल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही होता है ना। डी कैसी हो गई, कांस्टेंट हो गई बाबू। डी अगर कांस्टेंट हो गई
तो जो S होगा वो प्रोपोर्शनल होगा 1/t के। यानी कि जो स्पीड और टाइम का जो आपका रिलेशन है वो क्या होता है, एक दूसरे का अपोजिट होता है। एक दूसरे का क्या होता है, अपोजिट। जैसे मैं अगर बात करूं, एक एग्जांपल ले लेता हूं। एग्जांपल क्या लेता हूं, 50 किलोमीटर की दूरी है, 50 किलोमीटर की दूरी है और इस दूरी को दो लोग तय कर रहे हैं। एक की चाल क्या है, एक की चाल है 10 किलोमीटर पर आवर और एक की चाल क्या है, तो एक की चाल है 25 किलोमीटर पर आवर। तो 10 किलोमीटर वाला और 25 किलोमीटर वाला, तो इनके द्वारा समय क्या लगेगा, समय बताना है हमको। देखिए, तो समय आप कैसे निकालेंगे कि अगर 25 किलोमीटर आवर वाला है तो इसको कितना लगेगा, तो इसको टाइम लगेगा 2 आवर का ही लगेगा। और ये 10 किलोमीटर पर आवर वाला है, इसको टाइम कितना लगेगा, तो इसको लगेगा आप कहेंगे 5 आवर। ये आपने ऐसे निकाला, लेकिन आपको ये चीज करने की जरूरत नहीं थी। अगर दोनों डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट जा रहे हैं, दोनों समान डिस्टेंस जा रहे हैं, तो जो स्पीड का रेशियो होगा, उस जो स्पीड होगी उसका अपोजिट क्या होगा, टाइम होगा। स्पीड का हम रेशियो निकालेंगे, 5 दूना और 5 पंजे, ये क्या आया, स्पीड का रेशियो। टाइम क्या हो जाएगा, ठीक इसका अपोजिट, ठीक इसका अपोजिट, यही क्या हो जाएगा, टाइम। तो ये चीज आपको बतानी थी कि अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो जो स्पीड और टाइम के बीच रिलेशन होता है वो एक दूसरे का क्या होता है, अपोजिट होता है। तो देखिए क्वेश्चन को कैसे करेंगे, क्वेश्चन को कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सिंपल क्या है, डिस्टेंस हमको क्या निकालना है, शनिवार, हमको क्या दिया है, सैटरडे। भैया हम पहुंच गए सैटरडे पे, ये है सैटरडे। किस किस की बात कर रहे हैं, ए और बी की। अब ए का सिंबल देखिए, बी का सिंबल देखिए। ए का सिंबल क्या है, डार्क सर्किल, तो सैटरडे को डार्क सर्किल की बात करेंगे हम। और बी का क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल, यानी कि स्पीड का जो रेशियो है ए और बी, ए बी की जो स्पीड है, स्पीड कितनी कितनी है, तो ए की स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर, बी की स्पीड कितनी है 55 किलोमीटर। इसका अगर मैं रेशियो निकालूं तो ये 5 से कटेगा 12 बार, ये 5 से कटेगा 11 बार, 11 पे। तो स्पीड का जो रेशियो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 12:11। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो इसी का अपोजिट क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। 11 और ये 12, यानी कि ए को कितना लगेगा, तो इसको ए को 11 घंटा लगेगा और बी को कितना लगेगा, 12 घंटा लगेगा। यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए देखते अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अगला क्वेश्चन है, ट्रक बी द्वारा गुरुवार को तय की गई दूरी 846 किलोमीटर है। तो इस दूरी को तय करने में लगा समय, और आपको ऑप्शन दिए गए। इस क्वेश्चन के ऑप्शन भी मैंने आपको दे दिए। ए ऑप्शन है 16 ओवर 55 मिनट 12 सेकेंड, ऑप्शन बी है 16 ओवर 12 मिनट, ऑप्शन सी है 15 ओवर 6 मिनट 4 सेकेंड, और डी है कैन नॉट डिटरमाइन। यानी कि आप इसका डाटा आपके पास पर्याप्त नहीं, आप इसको नहीं निकाल सकते। डी ऑप्शन अगर आपसे नहीं निकल रहा तो सीधे ये ठोक दीजिए, वरना देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही बैठता है। देखिए किस तरह से ऑप्शन दिए हैं, ओवर मिनट सेकेंड, ओवर मिनट सेकेंड। अब सोचिए क्वेश्चन किस लेवल का है, तो क्वेश्चन को करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन क्वेश्चन की कैलकुलेशन करने में आपको टाइम लगेगा अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की है। तो प्रैक्टिस मैन परफेक्ट, तो सबसे अच्छा है कि जितना हो सके प्रैक्टिस करिए। एक बार में नहीं आ रहा है तो कम से कम 2 बार वीडियो को देखिए, और उससे क्या है, अपने नोट्स बनाइए प्रॉपर। नोट्स से क्या होगा, जो चीजें आपको
अगर एक बार में नहीं आ रही तो दोबारा से जब आप देखेंगे तो वो बहुत ही अच्छी हो जाएंगी। चलिए देखते इस ये क्वेश्चन। भाई गुरुवार की बात कर रहा है, थर्सडे की। कौन से ट्रक की बात कर रहा है? बी ट्रक की बात कर रहा है, यानी कि क्वाड्रेटल। तो थर्सडे में जो बी ट्रक की स्पीड थी वो कितनी थी? तो आप कहेंगे स्पीड तो 50 किलोमीटर पर आवर की थी। तो थर्सडे की बात करेंगे, ट्रक बी की बात करेंगे, थर्सडे को ट्रक बी की बात करेंगे। तो स्पीड क्या थी? स्पीड थी इसकी 50 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस कितनी थी? डिस्टेंस थी 846 किलोमीटर। तो टाइम क्या लगेगा? टाइम इक्वल टू आ जाएगा 846 बटा 50 किलोमीटर। ये क्या आ जाएगा? किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल आउट, आवर ऊपर चला जाएगा। 2 से काटेंगे 25, 2 चौक 2 दूनी 2 तिया, ये कितना आ गया? 423 बटा 25। क्या ऑप्शन है? कोई ऑप्शन निकाल पाएंगे अब आप? इस देखिए, चलिए आप करिए, करते 25 एकम 25, यहां पे करता हूं मैं इसको पहले। चलिए यहां पे ही कर देता हूं। कितना है? तो 423 है, किससे डिवाइड करेंगे? 25 से। 25 एकम 25, कितना बचा? 7 बचा, यहां से 1 3, 25 छक्का 150। अब यहां क्या आ गया? 16 आवर आ जाएगा। 3 2 23 क्या आ गया? 6। कुछ लोग क्या कहेंगे? पॉइंट लगा दो, 0 लगा दो। भैया पॉइंट में आंसर ही नहीं है क्या? ओवर मिनट। अब 16 आवर, या अब आपका सी ऑप्शन तो खत्म हो गया, ए और बी रह गए, ए बी रह गए। तो 16 ओवर तो हो गए। अब ये क्या बचा? ये भी ओवर बचा है, तो इसको तो डायरेक्ट लिख लो 16 ओवर। इसको क्या करेंगे? तो इसको लिखेंगे 23 बटा 25 ओवर, और 25 ओवर को हम किस में चेंज कर ले रहे हैं? मिनट में। थोड़ी सी कैलकुलेशन इधर करता हूं स्पेस में, तो इसको लिख लेंगे। इसको तो हमने 16 ओवर लिख ली, ये क्या बचा? 23 बटा 25 ओवर। ये भी बचा भाई 16 सही, 23 बटा 25 ही तो आएगा, तो ये भी ओवर है अभी। और इसको 60 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये किस में हो जाएगा? मिनट। 5 से काटिए, 5 पंजे 12 बार। जब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 12 3 36, और 12 दूना 24, और 3 27 बटे 5। क्या ये पूरा पूरा कट रहा है? नहीं। ये किस, जब इसको काटेंगे तो 5 पंजे 25, 2 बचा, 5 पंजे 25, 55 सही 1 बटे 5 मिनट। यही आ जाएगा ना? यही आएगा। तो इसको मैं क्या लिख लूंगा? ये क्या आ गया? अब मेरे पास आ गया 16 ओवर और 55 मिनट। ये ऑप्शन भी खत्म हो गया। अब ऑप्शन ए ही बचा हमारे पास, ऑप्शन ए ही आंसर आएगा। अब इसको ये देखिए, ये वाला भी पार्ट मिनट का बचा है, इसको कैसे सेकंड में बदलेंगे? तो 1 बटा 5 गुना 60, और जब 60 12 बार कटेगा तो ये क्या आ जाएगा? 12 सेकंड। तो ये 55 मिनट और 12 सेकंड। देखिए क्वेश्चन टफ नहीं था, बट कैलकुलेशन थोड़ा सा क्या था? टाइम टेकन प्रोसेस था। तो इसका आंसर क्या है? 16 ओवर 55 मिनट और 12 सेकंड। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन हमारे पास है, ये सभी दिनों को मिलाकर ट्रक ए की औसत चाल मीटर पर सेकंड में बताओ। अब औसत चाल पूछता, आप डायरेक्ट जोड़ के और डिवाइड करके आप औसत चाल निकाल देते, लेकिन यहां थोड़ा सा क्वेश्चन को फंसा दिया मीटर पर सेकंड में। अब देखिए मीटर पर सेकंड में ये स्पीड एंड डिस्टेंस में सारी चीज क्लियर कट बताई है, कैसे मीटर पर सेकंड से ओवर किलोमीटर पर ओवर में जाएंगे, कैसे किलोमीटर पर ओवर से मीटर पर सेकंड में आएंगे। जैसे ही चलिए यहां ब्रीफ में बता देता हूं, 2 चीजें होती, किलोमीटर पर ओवर और मीटर पर सेकंड। बाकी होता तो मिनट, मीटर पर मिनट भी है, लेकिन मोस्टली आपकी जो यूनिट है वो किलोमीटर पर ओवर से मीटर पर सेकंड में जाती है, इससे और इसमें। अब देखिए क्या है, जब आप किलोमीटर से किस में जा रहे हैं? मीटर में जा रहे हैं,
किस में जा रहे हैं भाई, किलोमीटर से किस में जा रहे हैं, मीटर। तो किलोमीटर में कितने मीटर होंगे, 1000 मीटर होंगे। ओवर में कितने होंगे, तो एक ओवर में 3600 सेकंड होते हैं। 3600 क्या होते, सेकंड होते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट कर देंगे, 2 पंजे 10, 2 18, तो ये 5/18 बचा है यहां पर। यानी किलोमीटर से जब मीटर पर सेकंड में जाएंगे तो क्या आ जाएगा, 5/18 से क्या कर दो, सीधे सीधे गुना कर दो। किसमें, किलोमीटर पर ओवर में कुछ भी दिया हो 5/18 से जब गुना कर देंगे तो क्या बन जाएगा, वो मीटर पर सेकंड। लेकिन जब इससे इसमें आएंगे तो मीटर से जब किस में जा रहा है, किलोमीटर। अब मीटर बड़ा है किलोमीटर, गुना इसी से होगा 5/18 से, सॉरी मैं कह रहा हूं 5/18 से। किलोमीटर पर, किलोमीटर ओवर से जब मीटर पर सेकंड में जाएंगे तो गुना किससे होगा, 5/18 से। अब किससे गुना करें, मीटर पर सेकंड से, हम किलोमीटर में जा रहे हैं। तो देखिए अब क्या हो जाएगा, मीटर से आप किस में जा रहे हैं, किलोमीटर। तो 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते, 1000 मीटर होते, 1/1000 मीटर। सेकंड में कितने ओवर होते हैं, तो बटा 1/3600 सेकंड होते हैं। 1 सेकंड में कितने ओवर, 1/3600 ओवर होंगे। ये 36 ऊपर पहुंच जाएगा बाबू, तो 3600/1000 क्या आ गया, 18/5। आपने देखा संख्याएं दो ही आ रही, 5 और 18, 18 और 5, 5 और 18, 18 और 5। तो उसकी ट्रिक मैंने बताई थी कि अगर जब बड़े से आप किस में जाओ, छोटे में, बड़े से आप जब छोटे में जाओगे तो ऊपर छोटा वाला रहेगा, और जब छोटे से किस में जाओगे, बड़े में जाओगे तो ऊपर कौन रहेगा, बड़ा वाला रहेगा। बस यही ट्रिक बताई थी। तो सबसे पहले तो एवरेज स्पीड देखते हैं एक ही, सभी डेज की। तो सभी डेज में देखिए, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे है। स्पीड क्या क्या है इन दिनों में, टेबल ही बना देता हूं एकदम क्लियर हो। तो देखिए मंडे में ट्रक ए की जो स्पीड है, ट्रक ए क्या है, तो ये आपका डार्क सर्किल है, 45 है। बी में, सॉरी, ट्यूसडे को कितनी है, 30। वेडनेसडे को कितनी है, 50। थर्सडे को कितनी है, 60। फ्राइडे में 55, सैटरडे में 60। जोड़ लीजिए, जोड़ेंगे तो 5 5 10, कैरी 1 गया, 5 3 8, 8 5 13, 13 और 6 19, 19 और 5 24, 6 30। ये क्या आ गई, ये आ गई टोटल स्पीड। हमें क्या बतानी, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या होगी, एवरेज स्पीड हो जाएगी 300, और कितने दिनों में ये दूरी कवर कर रहा है, 1 2 3 4 5 6, 6 पंजे 30। यानी कि वो प्रत्येक दिन 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला। 1 घंटा चला तो 50 किलोमीटर की दूरी उसने प्रत्येक दिन कवर की। ठीक है, हमसे क्या पूछा है, इसी स्पीड को किस में, मीटर पर सेकंड में पूछा है। हमसे किस में पूछा है, मीटर पर सेकंड में। तो 5/18 से गुना कर दो, 2 निम्मा 18, 2 पंजे 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 25 पंजे 125 बटे, तो ये 9 एकम 9, कितना बचा, 9 एकम 9, 3 बचा, 9 3 27, कितना बचा 8, 13 सही 9/8 मीटर पर सेकंड। ये क्या हो जाएगी इसकी बाबू, स्पीड हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी। अब कुछ लोग यहां पर समझ रहे होंगे, यहां पर ये फार्मूला, औसत चाल का क्या फार्मूला होता है, औसत चाल का वैसे फार्मूला क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। ये क्यों नहीं लगाया,
बेटा यहाँ पर दूरी की बात नहीं की गई है, यहाँ पर दूरी हमको नहीं दी गई है, यहाँ पर समय की बात नहीं की गई है, यहाँ सिर्फ स्पीड दी गई है और स्पीड से हमें एवरेज स्पीड दी गई है और डेज दिए गए हैं, तो इसीलिए ये फॉर्मूला यहाँ पर नहीं लगेगा। ठीक है, यहाँ पर आपसे साधारण जैसे हम एवरेज निकालते हैं वही एवरेज आपसे पूछ रहा है, वही औसत चाल आपसे पूछ रहा है, साधारण ना कि औसत चाल पूछ रहा है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, पूरे दिन में ट्रक सी का औसत चाल ट्रक बी के औसत चाल का लगभग कितना प्रतिशत है। भाई ट्रक सी और ट्रक बी का औसत चाल निकालना पड़ेगा पूरे दिन का। पूरे दिन का मतलब सभी डेज का, 6 डेज हैं आपके पास, 6 डेज का क्या निकालना पड़ेगा, औसत निकालना पड़ेगा। तो देखिए 6 डेज का हमें किसका, मेरे पास 2 ट्रक हैं सी और बी, तो मैं पहले डेज लिख लेता हूं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, और क्या सैटरडे। अब देखिए ये आपको एक टेबल बना लेते हैं, यहां पर एक कॉलम और बना लेते हैं, एक तरफ किसे ले लेते हैं, एक तरफ सी ले लेते, एक तरफ बी ले लेते, एक तरफ ट्रक सी और एक तरफ ट्रक बी। पहले ट्रक सी पे चलते हैं, ट्रक सी का क्या है, ट्रेंगल है, ट्रक सी का क्या है, ट्रेंगल। तो मंडे को कितना 30 किलोमीटर पर आवर, ट्यूसडे को कितना है 20, चाल में कमी हुई है, फिर क्या हुआ 40, अरे चाल एक साथ बढ़ गई। वेडनेसडे की आ गया, थर्सडे में क्या हुआ है, चाल सेम रही है, फ्राइडे में क्या हुआ, चाल इंक्रीमेंट हुआ है 50 पहुंची, और फ्राइडे के बाद आता है सैटरडे, फिर 40 हो गई। अब ट्रक बी की बात करेंगे, ट्रक बी का क्या है, तो क्वाड्रेटल है, 50 थी चाल, 40 हो गई, 40 से फिर 20 आ गई, 20 से फिर एक साथ कहां पहुंची 50 पहुंची, 50 से 40 आ गई, 40 से 55 हो गई। ऐड कर लीजिए चालों को, 5 5 4 9 11 और 11 16 4 20 5 25, फिर इसको ऐड कीजिए 0 5 4 9 13 13 5 18 18 4 22। ये चालें आ गई सी और बी की, इनका क्या निकालिए, हमसे क्या पूछा, औसत चाल, क्या औसत निकाले, दोनों को 6 से डिवाइड करेंगे आप, है ना, तो 6 से डिवाइड करने पे कोई फर्क नहीं है, इससे 6 से ये कैंसिल आउट हो गया, 5 से काटिए, 5 चौका 20, 5 चौका 20, 5 से काटिए, 5 पंजे 25, 5 एकम। जो सी और बी का जो रेशियो आया वो कितना आया 44:50। क्या कह रहा है, सी का औसत चाल बी के औसत चाल का लगभग कितना प्रतिशत, ये सी का औसत चाल इस बी का लगभग कितना प्रतिशत है, तो ये सी बी का कितना प्रतिशत है गुना 100, ये कितना आ जाएगा बाबू, ये आ जाएगा 4400/51। कर दीजिए इसको डिवाइड, तो डिवाइड यहां पे आ जाएगा जी, देख रहा है। चलिए तो इधर डिवाइड करते हैं इसको, कितना है 4400, डिवाइड किससे करेंगे 51 से। देखिए 3 डिजिट लीजिए, 8 बार जाएगा, 8 एकम 8 पंजे 40, कितना बचा 32, 0 राइट कर लीजिए, कितनी बार जाएगा 6 बार जाएगा, 6 एकम 6 और 5 छक्का 30, कितना बचा 14, पॉइंट लगाइए 0 मिलेगा, कितने बार जाएगा 2 बार जाएगा, 0.8 और यहां से 3, 0 लगाइए, कितने बार जाएगा, तो ये 7 बार चला जाएगा, 35, 3 और 6 में से 7 में से
5 जाएगा 2। इसी तरह से आप करते रहेंगे, ये कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा, इसे चलता रहेगा। हमसे क्या पूछा है, हमसे लगभग पूछा है, तो लगभग देखिए राउंड फिगर में पूछता 86.27। ये अगर 5 से ग्रेटर होता तो मैं इसको कितना 87 लिख देता, अब मैं इसको क्या लिख दूंगा 86%। क्या लिख दूंगा 86%। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। चलिए देखते हैं इस डीआई का लास्ट क्वेश्चन। देखते हैं इस डीआई का लास्ट क्वेश्चन। शुक्रवार को ट्रक सी के चाल में पिछले दिन में कितने प्रतिशत का वृद्धि हुआ। पिछले दिन से होगा, पिछले दिन में कितने प्रतिशत का वृद्धि हुआ। पिछला दिन कौन सा होगा, शुक्रवार का पिछला दिन कौन सा होगा, थर्सडे होगा भैया। कौन सा, ट्रक सी की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, ट्रक सी। यानी कि हमको ट्रायंगल देखना है, तो ट्रायंगल में थर्सडे को ट्रायंगल में क्या है, ट्रायंगल कितने पे था 40 पे था, फिर कितने पे पहुंच गया, तो ये कितने पहुंच गया 50 पे पहुंच गया। वही थर्सडे की बात करेंगे, थर्सडे को कितना था 40 था, और फ्राइडे को कितना हो गया, तो फ्राइडे को हो गया बेटा 50। इस 50 में कितना वृद्धि हुआ, शुक्रवार को ट्रक सी के चाल में पिछले दिन में कितने प्रतिशत का वृद्धि हुआ। इसका कितने प्रतिशत, इसमें कितने प्रतिशत का वृद्धि हुआ है, तो इसमें आप कहेंगे 10% का वृद्धि हुआ है। 10% का क्या हुआ है, सॉरी 10 का वृद्धि हुआ, कितने पे हुआ है, तो देखिए शुक्रवार को ट्रक सी के चाल में पिछले दिन का नहीं कह रहा, ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा बटा 50 इंटू 100। 0 से 0 5 एकम 5 दूना, कितना आ जाएगा 20%। अगर यहां बोल देता पिछले दिन की तुलना में कितने प्रतिशत, तो पिछले दिन की, तो इसके अकॉर्डिंग हम जाते, तो 40 कितने पे वृद्धि होती, 40 की वृद्धि, सॉरी 10 की वृद्धि कितने पे होती 40। ये 10 की वृद्धि कितने पे दिखानी है हमको, फ्राइडे पे दिखानी है, यानी कि 50 पे दिखानी है, और आंसर विल भी कितना हो जाएगा 40%, सॉरी 20%, और आंसर विल भी 20%। तो ये थे आज के डीआई, अच्छे क्वेश्चन थे, ये लेवल के क्वेश्चन है, और आपको पैट में इस टाइप का एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। इस डीआई से 101% एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। तो आपको वीडियो अच्छी लगती है लाइक करें, शेयर करें और हमें सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।